हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है गंगा स्नान, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी गंगा स्नान। तो यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी हो रही है। मैं पीस रही हूँ चटनी जो होती है ना, सिलबट्टे की ही अच्छी लगती है। मिक्सी की पीस लो, मगर मिक्सी में वो टेस्ट नहीं होता जो सिलबट्टे की में होता है। पता है इसका भी एक कारण है कि सिलबट्टे की चटनी में इतना स्वाद क्यों होता है और जो मिक्सी की चटनी में नहीं होता। किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी ज़रूर। तो ये जो चटनी है बहुत सिंपल सी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें है नमक, हरा धनिया और हरी मिर्ची। डालने को तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हो, पर मेरा टमाटर का मन नहीं था, तो मैंने सिर्फ हरी धनिया की चटनी पीसी है। मैं सिलबट्टे पे चटनी जो होती है ना बहुत अच्छे से पीस लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है। और मसाला भी पीस लेती हूँ मैं सब्जी वाला। तो सिलबट्टे को यहाँ पे मैं कर दूंगी साफ सफाई, जो भी धनिया वनिया गिरा था पीसते पर। और सिलबट्टे को धो के ना मैं यहीं पे खड़ा कर दूंगी, ताकि जब निचुड़ जाएगा तो इसकी जगह में इसको रख दूंगी, वरना वहाँ पानी पानी हो जाएगा। जब ये निचोड़ जाएगा तभी मैं यहाँ से हटाऊंगी। तो देखिए चटनी मेरी पिस गई थी और बन गया था मेरा खाना। खाने में क्या है, आज बनी है दाल की खिचड़ी। तो क्योंकि आज है गंगा स्नान, आप जो देख रहे हैं एप्रन, ये मैंने मंगाया है क्योंकि कुछ काम करो ना तो कपड़े मेरे खराब हो जाते थे किचन में, तो इसलिए मैंने ये मंगाया है। और पहले मैं सिलबट्टे से चटनी भी पीसती थी ना, मेरे सारे कपड़ों पर चटनी के धब्बे हो जाते थे, छींटे आती थी। तो ये थोड़ा सा जो देख रहे हैं ना प्लेट में रखा हो वो है आलू, क्योंकि ये बॉयल करे हुए आलू है। ये 50% बॉयल करे हैं क्योंकि हिमांश को फ्रेंच फ्राई खाना है, तो ये तैयारी करके रखी है। मैंने अचार भी निकाल लिया था, इनकी खिचड़ी में घी डाल दिया था, हिमांशी खिचड़ी में भी घी डाल दिया था, बट मैं घी नहीं खाती इसलिए मैंने अपनी खिचड़ी में घी नहीं डाला था। तो ये मूली भी काट ली थी खाने के लिए। अब बन रही है फ्रेंच फ्राई। हिमांश ने खिचड़ी नहीं खाई थी, उसे जिद थी कि मुझे फ्रेंच फ्राई ही खाना है, तो हम उसे घर पे ही बना के दे देते हैं। बहुत इजी होता है। ये अरारोट लगा के रखा था आलू पर, अभी फटाफट से फ्राई कर देंगे और ये वो सॉस के साथ इसको खा लेगा। मैं कभी भी फ्रेंच फ्राई जो होता है ना बाहर से बहुत कम लेती हूँ, बहुत कम। ज़्यादातर मैं ये देखिए वो जो आलू है ना वो बिना उसके अरारोट के हैं, तो वो कैसे लग रहे हैं कि अरारोट लगा कर मैंने फ्राई करे हैं, तो ये बहुत क्रिस्पी बने थे। तो फ्रेंच फ्राई हिमांश ने खा लिया था, सारा काम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मंदिर जो बहुत गंदा सा हो रहा था ये, तो मुझे इसकी क्लीनिंग बहुत टाइम से करनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी है, तो क्यों ना पहले आज मंदिर को ही साफ कर लें। पूजा पाठ जो भी होती है गंगा स्नान की, वो हमारी सुबह ही हो गई थी। वैसे हमारे गंगा स्नान पे कोई पूजा नहीं होती है, बस खिचड़ी बनती है और कुछ नहीं होता है। और जो भी होता होगा वो ससुराल में होता है। अभी मैंने कोई भी त्यौहार अपना सेपरेट नहीं करा है कि मैं अलग से पूजा करती हूँ। मैं कुछ भी अलग नहीं करती हूँ क्योंकि हमारी ज्वाइंट फैमिली है, सब कुछ एक ही जगह होता है। और मुझे लगता है कि अभी कुछ अलग करना भी ठीक नहीं है। जब ज्वाइंट फैमिली है तो सब कुछ वही लोग जो पूजा पाठ होती है वह सब घर पे ही हो जाती है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फटाफट से मैं कर दिया, मैं मंदिर को कर दूंगी क्लीन। सारी जितनी भी मूर्ति तस्वीरें जो भी हैं उनको साफ करके अच्छे कपड़े से इनको इनकी जगह पर रख दूंगी। चौके पे मेरे हस्बैंड ने पहले न्यूज़पेपर बिछाया था, उन्होंने क्लीनिंग की थी, तो मैंने अब इस पर कपड़ा बिछाया है, जो मंदिर वाला कपड़ा है वही मैंने इस पर बिछा दिया है। और फटाफट से मैं कर दूंगी सारा सामान सेट, जो भी सामान है कपड़े से साफ करके ही रखूंगी। अब आप सोचोगे कि मैंने सारा सामान ये नीचे क्यों रखा था, तो ये पोछा लगा हुआ था, तो मैंने छोटी सी कुर्सी थी, कुर्सी के ऊपर सारा सामान रखा था। तो कपड़े मैंने धो लिए थे, कपड़े में डाल दिए थे मैंने मशीन में। मैं कर रही थी मंदिर साफ, मंदिर मेरा साफ हो गया, कपड़े मेरे ड्राई हो गए। तो मैं सारे कपड़े लेकर आ गई हूँ छत पे। देखिए मौसम करीबन 1:30 बजे का टाइम है ये, और धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। पता नहीं कपड़े आज सूखेंगे या नहीं, वैसे सूख तो जाएंगे क्योंकि मैंने मशीन में ड्राई करे हैं। और हिमांश मेरे साथ ही छत पे आ गया था, खेल रहा था ये। तो जितने भी कपड़े हैं, कपड़े तो मैं हाथ से ही धोती हूँ, बट मैं मशीन में ड्राई कर लेती हूँ क्योंकि दिन छोटे हैं, कभी कभी होता है टाइम नहीं मिलता है, टाइम से कपड़े धोने का लेट हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश रिया ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो आज है गंगा स्नान, आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से गंगा स्नान की बहुत बहुत बधाई। सुबह तो मॉर्निंग में घर के सारे काम हो गए थे, रूटीन के झाड़ू पोछा जो भी होता है सब कुछ टोटल हो गया था, बस अभी कपड़े धोए हैं। अब घर की हालत मेरे बेटे ने ऐसी कर रखी है कि शुरू दोबारा से फिर वही काम मुझे करना पड़ रहा है। आज हमारे यहाँ बनती है दाल की खिचड़ी, तो जो कि मैंने आपके साथ शेयर की थी। दाल की खिचड़ी बनाई थी, चटनी बनाई थी, मूली थी, अचार था, तो मैंने ये बनाई थी। पता है मेरी मम्मी एक बात कहती है, खिचड़ी जो होती है ना, कहने को वो खिचड़ी होती है पर सबसे ज्यादा महंगी पड़ती है वो। वैसे तो इंसान खाना बनाएगा तो सब्जी बना लेगा, रोटी बना लेगा, उसको खा लेगा, उसके साथ कुछ भी नहीं होगा ना, तो एक बात को वो फिर भी खा लेगा। और मम्मी कहती है खिचड़ी जो होती है ना सबसे महंगी और सबसे चटोरी होती है, उसके साथ जितनी चीजें रखोगे उसमें तभी स्वाद आता है। अगर आप सोचो खिचड़ी बना के
के खा लो सिर्फ, तो उसमें वो स्वाद नहीं आएगा। और ये बात बिल्कुल सही है, जो हम खिचड़ी बनाते हैं चाहे कोई सी बनाए तो उसके साथ हम अचार भी लेते हैं, घी भी लेते हैं, सलाद भी लेते हैं, चटनी भी लेते हैं, दही भी लेते हैं, इतना कुछ लेते हैं, तब उसे हम जाके खाते हैं, तभी वो स्वाद लगती है। अगर इतना कुछ उसके साथ ना होना तो उसमें मुझे लगता है बिल्कुल भी वो स्वाद नहीं लगेगी। तो बातें हो गई बहुत ज़्यादा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मेरा ही बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अब मैं फटाफट जो भी थोड़ा बहुत काम और जो रह गया, वैसे तो टोटल सारा हो चुका था, पर हमारे नवाबजादे ने दोबारा से फैला दिया है सामने पिलो कवर वगैरह, पिलो फिलो कुशन वगैरह सब कुछ फैला रखा है। तो फटाफट से मैं वो सब समेटूंगी और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैं छत पे से आ गई थी, तो जो मशीन जो थी इसको मशीन की जगह मशीन को रख दूंगी और इसका हाथों हाथ कवर डाल दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके बराबर में छोटी सी जो घंटी होती है उसको भी प्रेस कर दे। सच्ची में बहुत सारे काम हो जाते हैं, कहने को आज छुट्टी है, कहने को आज खाने में खिचड़ी बनी है, फिर भी मुझे काम करते करते दोपहर हो गई थी। और यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ों का पानी हो गया था, मशीन जो लगाई थी सुखाने के लिए लगाई थी ना मशीन, थोड़ा सा पानी हो गया था, बस मैंने हाथों हाथ वो मॉपिंग कर दिया और बाल्टी को रख दूंगी मैं अपने बाथरूम में। और ये डोरमेट है जो मैंने धोए थे, ये सूख गए थे, इनको इनकी जगह वापस रख दूंगी। और इस रूम की हालत देखिए, जब इस कमरे में मैं आई थी तो मुझे इतना गुस्सा भी आया था कि मैंने अभी सारा काम समेटा था फिर से फैला दिया। अब बच्चे तो करते ही हैं, मेरे हस्बैंड सो रहे थे, इनको ठंड सी लग रही थी तो कंबल ओढ़ के ये सो गए थे। और देखिए उधर दीवान बॉक्स में सारे कुशन ऐसे ही पड़े हुए हैं, सब फटाफट से सारा मैं समेट लूंगी। मेरा बेटा सच्ची में बहुत काम बढ़ाता है। ये देखिए, ये जो उसकी साइकिल है ना, ये बालकनी में खड़ी, उसमें गैलरी बालकनी में खड़ी रहती है और लाके इसको पूरे घर में चलाता है और चला के वहीं पे छोड़ देता है। तो फटाफट से उसको साइकिल मैंने उसकी जगह सेट कर दिया। मैं लगा दूंगी दोबारा से झाड़ू। और वैसे झाड़ू ये तीसरी बार लग रही है, मॉर्निंग में लगी थी, जब पोछा लगा था तब लगी थी और अब लग रही है। अब सच्ची में बहुत काम हो जाते हैं घर गृहस्थी के, सारा दिन बस काम 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 और कुछ नहीं है। अभी मुझे हिमांशु को पढ़ाना भी है, उसको पढ़ाऊंगी भी। और बस यही है मेरा ब्लॉग, यही है मेरा आज का रूटीन। और आशा करूंगी आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपना फीडबैक जरूर देना हाँ कि आपको मेरा ब्लॉग ये कैसा लगा। तो बस उम्मीद करूंगी आपको अच्छा ही लगा होगा। इधर हिमांशु आ गया था तो इसको मैंने कह दिया था कि हिमांशु सोफे पे बैठो, मैं पढ़ाने के लिए आ रही हूँ। तो हिमांशु बैठ गया था सोफे पर, कह रहा ठीक है मम्मी पढ़ाने आ जाओ जल्दी से। बस मैं इसको ज़्यादा पढ़ा ही नहीं पाई थी, थोड़ा सा ही पढ़ा पाई थी और ये सो गया था। फिर अब ये उठा है, अब इसको फिर से पढ़ाऊंगी। तो ब्लॉग करूंगी यहीं पर।